पाकिस्तान फिर रच रहा बड़ी साजिश। जम्मू संभाग में दहशत फैलाने का बड़ा प्लान। 46 दिन में 7 आतंकी हमले। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है? क्या जम्मू संभाग में किसी बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है? जम्मू संभाग को क्यों अशांत किया जा रहा है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि 1.5 महीने के अंदर जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में इजाफा देखने को मिला है। साल 2008 के बाद एक बार फिर लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ाकर रख दी है। पिछले 46 दिन के अंदर 7 आतंकी हमलों में 11 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि इन हमलों में 10 आम लोगों की भी जान जा चुकी है। इन हमलों के बाद से तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि अब सरकार और सेना को कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तो वहीं आतंकी हमलों को लेकर रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अब इस पर निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है और हर बार आतंकी हमला कर क्योंकि गायब हो गए हैं। इन आतंकियों की जंगलों में अब भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। सेना के पूर्व कर्नल सुशील पठानिया का कहना है कि बीहड़ और कठिन इलाकों में जल्दबाजी में आतंकियों का पीछा करने से हमारे सैनिकों को दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में जिन इलाकों में दहशतगर्दों के होने की सूचना है, वहां ग्रेनेड, मोर्टार और गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन्हें मार गिराया जाना चाहिए। इस रणनीति का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और इसमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिल चुके हैं भारतीय सेना को। जबकि पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि पहले भी आतंकी वारदातें होती थी, तब आतंकी फिदायीन के रूप में आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आतंकी मारने से पहले भागने का रास्ता तय करते हैं ताकि एक हमला करने के बाद फिर से हमला कर सके। यह आतंकियों की नई रणनीति है और वो अब फिदायीन बनकर नहीं आते, बल्कि वो अपने लिए ठिकाने बनाते हैं और फिर घात लगाकर हमला करते हैं और हमला कर भाग जाते हैं। आतंकी जंगल, पहाड़ और युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इन तक पहुंचने के लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। पूर्व कर्नल सुशील पठानिया कहते हैं कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते समय सेक्शन और प्लाटून अभ्यास पर ही टिके रहना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि 46 दिन के अंदर कहां और किस तरह से दहशतगर्दों ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया। पहला हमला तारीख थी 9 जून 2024। रियासी में शिवखोड़ी में यात्री बस पर हमला किया। बताते हैं इस आतंकी हमले में 10 बस में सवार यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस पिछले 46 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक इस मामले से जुड़ा एक भी आतंकी पकड़ा नहीं जा सका है। दूसरा हमला तारीख थी 11 और 12 जून की। घटना जो थी वो थी डोडा और भद्रवाह में आतंकी हमला। इस हमले में पुलिस और सेना के अस्थायी कैंप पर हमला किया गया था। इसमें 7 जवान घायल हो गए थे। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है और हमले के बाद आतंकियों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तीसरा हमला तारीख थी 7 जुलाई। तीसरा हमला जो हुआ था उसमें राजौरी में सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया था और इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और आतंकी भाग निकले थे हमला करने के बाद। चौथा हमला तारीख थी 8 जुलाई और घटना थी कठुआ आतंकी हमला। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है 2024 का। यानी इन दहशतगर्दों की तलाश में अब 3000 से ज्यादा सैनिकों को लगाया गया है, लेकिन घटना के बाद से आतंकी फरार हैं, जबकि जंगलों में छिपे और अन्य आतंकियों के साथ साथ इन आतंकियों की भी तलाश के लिए 3000 जवानों को लगाया गया है ताकि दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। पांचवा हमला तारीख थी 16 जुलाई। घटना थी डोडा के जंगल में सेना पर आतंकी हमला। जी हां, डोडा में आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में भी 4 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अभी तक इस हमले से जुड़े आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि तलाशी अभियान जारी है
और माना जा रहा है कि जल्द ही इस हमले से जुड़े दहशतगर्दों को भी पकड़ लिया जाएगा। छठा हमला तारीख थी 22 जुलाई, राजौरी के गुंदा क्वास में हुआ था हमला। जी हाँ, राजौरी के गुंदा क्वास में शौर्य चक्र से सम्मानित बीडीसी सदस्य के घर पर हमला किया गया था। एक बीडीसी सदस्य विजय कुमार और सेना का जवान इस हमले में घायल भी हो गया। सातवां हमला तारीख 7 जुलाई, घटना राजौरी के मंजाकोट में सेना कैंप पर हमला। राजौरी के दरअसल मंजाकोट में गलूती में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें जवान घायल हो गया था और आतंकियों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि दहशतगर्दों की तलाश के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तानी साजिश के तहत अब कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू संभाग को निशाना बनाया जा रहा है और शांत जम्मू को अशांत किए जाने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और सेना का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और सेना ने भी कसम खा रखी है कि जब तक दहशतगर्दों और जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला नहीं लिया जा सकेगा जब तक ऐसे ही सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी हमले बढ़े हैं उन्हें देखने के बाद ये साफ हो चुका है कि दहशतगर्द अब जम्मू संभाग को अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी जो हमले हुए थे उन्हें देखने के बाद घाटी यानी कि कश्मीर में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सेना का लेवल जो था यानी कि संख्या जो थी वो बढ़ाई गई ताकि दहशतगर्दों को खत्म किया जा सके। और इसी का नतीजा है कि दहशतगर्द अब कश्मीर को खाली करके जम्मू संभाग में जा पहुंचे हैं और अब वो उस एरिया को निशाना बना रहे हैं जो एरिया कभी शांत रहा करता था, वो एरिया जहां कभी आतंक का नामो निशान नहीं था। हालांकि एक समय ऐसा था कई सालों पहले जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन सेना यहां पर अलर्ट हुई, कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई और फिर यहां से आतंकियों को खदेड़ा गया और फिर खदेड़ते खदेड़ते आतंकियों को एलओसी तक ले जाया गया। लेकिन घने जंगलों में दहशतगर्द छिप गए और फिर कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी, जिसके बाद कश्मीर में एक बार फिर सेना को अलर्ट किया गया और सेना की संख्या बढ़ाई गई और जवानों ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद कश्मीर में आतंकी हमले लगभग खत्म हो चुके हैं। लेकिन अचानक से पाकिस्तान की ओर से जम्मू संभाग पर एक नई रणनीति तैयार की गई। लेकिन अब पाकिस्तान जम्मू संभाग में घुसपैठ करने के लिए मदद कर रहा है दहशतगर्दों की। बाकायदा दहशतगर्दों को रास्ता पाकिस्तानी सेना दिखाती है, कहां से जाएं और किस तरह से हमलों को अंजाम दें। ये सब पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी साफ हो चुकी है, जिस तरह से दहशतगर्दों का खात्मा अब शुरू हुआ है वो ये बताता है कि भारतीय सेना की अब दहशतगर्दों को भारतीय सेना छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और यही बात अब पाकिस्तान भी समझ चुका है और इसी का नतीजा है कि शनिवार को एक घुसपैठ भारतीय सेना ने मार गिराया है। खबर यह है कि घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की मदद से ही भारतीय सैनिकों को चकमा देकर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चकमा दे नहीं पाया और वो हो गया भारतीय सेना की गोली का शिकार। लगातार ऐसे ही दहशतगर्दों का अब खात्मा किया जा रहा है और इस कार्रवाई से यानी कि भारतीय सेना की कार्रवाई से हिल गया है पाकिस्तान। इस खबरों पर इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।